नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की क्लास में हम आरबी के द्वारा लास्ट वीक को कंडक्ट हुई सीजीएल मेंस के लाइव मॉक का मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पांचों क्वेश्चंस मैंने इस बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं कि इन क्वेश्चंस में जो वहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उनके अलावा मैं आपको कुछ चीजें सिखा सकूँ जो आपके एग्जाम हॉल में हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया है, मेल्टिंग ए मेटल बॉल ऑफ रेडियस 3 यूनिट 27 आइडेंटिकल डाइस एंड ए बॉल ऑफ रेडियस 1 यूनिट आर मेड। देखो भाई, हमसे बोला गया कि एक बॉल है मेटल की, उसको मेल्ट कर रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब। इसको मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, एक तो डाइस बना रहे हैं। डाइस मतलब क्या होगा, क्यूब। और कितने क्यूब बना रहे हैं, टोटल 27 क्यूब बना रहे हैं। अगर एक क्यूब की साइड ए है तो इनका टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा। साथ में हम एक बॉल और बना रहे हैं, उसकी रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से हमारे पास जो आएगा, ए क्यूब बराबर निकल के आएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 26/27, ये निकल के आएगा। अब जो हमारे पास देखो, यहाँ पे जो सिखाने की चीज है, मेरे को जो सिखाना था वो यही सिखाना था कि इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है। यहाँ तक करना कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आपको एक चीज पहले से देखनी कि भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ से अगर मैं 2 ले लूँ तो ये 8 बन जाएगा, यहाँ का मैंने 27 ले लिया तो ये तो मेरा सीधा सीधा 2/3 हो गया। ये 2/3 होने के बाद जो मेरा बचा वो क्या बचा भाई, यहाँ से मेरा 11 बचा, क्योंकि 2 मैंने ले लिया था। तो यहाँ पे मेरा 11×26/3×7 ये आया। तो बेसिकली जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास निकल के आएगा 13.61। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है भाई। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। हमें पता है जो इसका क्यूब रूट है 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। अब इसका मतलब हुआ कि भाई हमें यहाँ पे 2 और 3 के बीच में होगा तो भाई 2.5 का क्यूब कितना होता है भाई, 2.5 मतलब 25 का क्यूब। 25 का क्यूब आप सबको पता होना चाहिए कि भाई 15,625 होता है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू इससे कम है कितना है, 1361। तो अब हम निकालेंगे कि भाई 24 का क्यूब कितना होता है। तो कभी 24 का क्यूब होता है 13,824। ठीक है, और ये इसी के कुछ नियर अबाउट है। जो 13.61 है इसी के कुछ नियर अबाउट है। इसका मतलब जो इस चीज की वैल्यू है 13.61 की, ये हमारी कितनी आ जाएगी, 2.4 के अराउंड आएगी। 2.4 के अराउंड आएगी। अगर 2.4 के अराउंड आएगी तो हम बोल देंगे कि भाई जो हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी आएगी भाई 2/3 तो हमने वहां से निकाल दिया था, इंटू 2.4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे देखो कितना होगा, बाहर 8×2 = 16, 1.6 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली जो यहाँ पे चीज थी वो यही थी कि जो ये वाली कैलकुलेशन इसको आप किस हिसाब से हैंडल करते हो एग्जाम हॉल में, वो मैटर करता है। वरना अगर आपने यहाँ तक सोल्व कर लिया और आगे अगर नहीं किया तो ये यहाँ तक जो आपने टाइम लेगा ना पूरा वेस्ट हो जाएगा। और ऑप्शन भी इसके नजदीक नजदीक है तो आपको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 30 तक आपको क्यूब याद होने ही होने चाहिए। ये आपकी बहुत जगह हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4। 5 नंबर्स का मीन 4 है, मतलब जो टोटल इनका सम हो कितना होगा, 24। हमसे बोला गया इफ 3 ऑफ देज ऑब्जर्वेशन आर 1, 2 एंड 6, अगर 3 ऑब्जर्वेशन 1, 2 और 6 तो इनका सम कितना हो गया, 9। तो भाई टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5। 5 में से 3 तो ये हो गए, तो जो बाकी के 2 बचेंगे उनका सम कितना होना चाहिए। देखो सबका सम 20 है, 3 का सम 9 है, तो जो बाकी के 2 बचेंगे उनका सम 11 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कि किन का सम 11 बन रहा है। 7 और 4 11, ये 13, ये 9, ये 4 3 7। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 4 और 7 और 4 11। हम सीधा सीधा ये टिक कर देंगे। हम आगे देखेंगे भी नहीं कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में हमारा सोल्व हो जाएगा। अगर हम पूरा करेंगे तो कम से कम आपका 1 से 1.5 मिनट लेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ पी एट ए रेट ऑफ r% पर एनम फॉर 3 ईयर इज दिस, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर एट द सेम रेट % पर एनम इज 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड आर रेस्पेक्टिवली। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बेसिक से भी जा सकते हैं और ऑप्शन से भी जा सकते हैं। मैं पहले ऑप्शन से जाऊंगा। अगर मैं ऑप्शन से जाऊंगा, मेरे को पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 5%। टाइम कितना है, 3 साल। तो 3 साल से 5% का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भी, 15%। तो ये जो समय है इसके 15% की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो देखो भाई क्या ये आएगी क्या, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 × 5 = 25। तो यूनिट डिजिट तो इसका जीरो आ ही नहीं सकता, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अगले ऑप्शन से जाते हैं भाई, 4, टाइम है 3 साल, तो कितना हुआ 12। तो इसका जब मैं 12% निकालूंगा तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई,
ये मेरा 25 × 12, 25 × 4 करोगे 100 आएगा, 100 का एक जीरो कट जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जीरो पॉसिबल है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 5 या 15 भाई, इसमें 15/100, तो ये डबल जीरो कट गई, इसका यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है 5, तो ये भी नहीं होगा। इस पे करते हैं 4 × 3 12, इसका 12/100 करेंगे, जीरो से जीरो कटेगी। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में से हमें देखना है कि भाई कौन से में हमारा आंसर होगा बस। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अब देखो ये भी कोई इतना ज्यादा टफ था नहीं, जब हम इसकी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सीधा सीधा ये हो जाएगा, हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हमारा हमने ये किया, ये हमारा सीधा हट गया, ये देखा हमारा एक स्टेप में आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आगे क्या दिया गया वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी एग्जाम हॉल में टाइम कम करती हैं अभी, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें हमसे बोला गया कि ये है वो किससे डिविजिबल होगा। देखो भाई, मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन देखते ही मेरे को पता लगा कि अब जब मैं इसकी कुछ भी पावर करूंगा, देखो भाई 2 की अगर मैं कुछ भी पावर करूंगा, n पावर है, तो ये हमारा हमेशा इवन नंबर होगा। और 3 है, अगर 3 की पावर n है तो हमारा हमेशा हमारा ओड नंबर होगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आप जब इवन प्लस ओड का सम करते हो, इवन कुछ भी ले लो 2, ओड कुछ भी ले लो 3, तो हमें हमेशा ओड नंबर मिलता है। क्या मिलता है? हमेशा ओड नंबर। और जो ओड नंबर होता है वो 2 से तो डिविजिबल होता ही नहीं है भाई, 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि नॉट डिविजिबल बाई 2। इसमें देखो 2 से दे रखा है, इसमें 2 से दे रखा है, इसमें 2 से दे रखा है, तो 3 तो ऑप्शन होंगे नहीं, सीधा सीधा हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इलेक्शन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मैं पहले ही बात तो बोलूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में स्किप ही करने चाहिए, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने लायक है ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, जब तक कि आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम सेव नहीं है। हमसे बोला गया इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द डिफीटेड कैंडिडेट सेक्योर 42 मार्क्स। हमने बोला कि एक इलेक्शन था, उसमें 100 लोगों ने वोट डाले, ठीक है, ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय इतने वोट्स। आगे पढ़ते हैं, इफ 82,560 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड 20% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 100 वोट थे, 100 में से कितने लोगों ने वोट नहीं डाले? 20% ने, मतलब कितने लोग वोट डाले? 80% ने। और इनमें से इनवैलिड वोट कितने थे? 82,560 इनवैलिड वोट्स थे, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि ये जो वैलिड वोट है, ये हमारे क्या वैलिड वोट है? इनवैलिड वोटों का 42% एक कैंडिडेट को मिला, तो दूसरे कैंडिडेट को 58% मिलेगा भाई, एक को 42 मिला तो जो ये वाला कैंडिडेट है कितने वोटों से हार गया? 16% से। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू दी है 7,68,400, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% मतलब वैलिड वोट्स, 100% मतलब वैलिड वोट, क्योंकि जो यहाँ पे हमने जो 100 लिया है, ये किसका लिया है? इस वैलिड वोट का 100% लिया है भाई। तो जब हम यहाँ से इसका 100% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4802500, ये कैलकुलेशन हो जाएगी, ये 100% की वैल्यू आ जाएगी भाई। अब देखो जो ये वाली वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है 80% माइनस 82,560 की। तो यहां से जब हम 80% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 4885060, 80% की वैल्यू आ गई। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? हमसे बोला गया है कि देन द इनवैलिड वोट्स वर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट्स विच पीपल डिड नॉट कास्ट। तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाले? 20% ने, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो आप हमसे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, 80% की वैल्यू है तो 20% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और हमारे जो इनवैलिड वोट है वो कितने? इतने, तो 82,560 आपका 80% की वैल्यू है भाई कितनी? 4885060। 20% की वैल्यू कितनी होगी? और ये 100%, ये परसेंटेज हमें निकालना है बेसिकली। अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास क्या निकल के आता है? ये हमारे पास निकल के आएगा भाई 20 चौक 80, तो 4 हमारा ऊपर हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 4 से इसको हम काटेंगे, कितना आएगा भाई? 4 एकम 4, 2 2 1 2 8 8 चौक, हाँ नहीं 6 चौका 24 एंड 5, ये हमारा आएगा 122 126 5 ऐसा कुछ आएगा। और ऊपर हमारा कितना है भाई? 825600, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो भाई ये जो है हमारा, ये इसका कितना गुना है? 12×7 = 84, 7% के आसपास होगा भाई। देखो 7% के आसपास आपका एक ही ऑप्शन है, बाकी जो आपके ऑप्शन है वो दूर दूर है।
तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से करेंगे कि जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें हमें क्या हो, उसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, मतलब पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन से आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि भाई ये 12 का 12 संख्या 84, 12 का 7% के आसपास होगा, तो 7% के आसपास हमारा एक ही ऑप्शन है भाई। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये एक स्टेप में भी अगर आपको टाइम बचाने का मौका मिलता तो आप एक स्टेप में भी इसमें टाइम बचाओगे, ठीक है। और मैं देखो भाई नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा कि जो लाइव मॉक्स होते हैं, किसी भी एक लाइव मॉक के 30 क्वेश्चन सोल्व करूं, उनमें बताऊं कि कौन से क्वेश्चंस की एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप स्किप कर रहे हो तो इसको कौन से राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए, और वो जो पेपर दे रहे हो, वो जो पेपर पूछा गया उस पेपर में आपका एक एवरेज अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, मतलब कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और सही होने चाहिए वो वाले क्वेश्चन भी, ठीक है।